आज की कहानी श्रद्धा के फूल। एक बार किसी गांव में एक बड़े संत महात्मा का अपने शिष्यों सहित आगमन हुआ। सब इस होड़ में लग गए कि क्या भेंट करें। इधर गांव में एक गरीब मोची था। उसने देखा कि मेरे घर के बाहर के तालाब में बेमौसम का एक कमल खिला है। उसकी इच्छा हुई कि आज नगर में महात्मा आए हैं, सब लोग तो उधर ही गए हैं, आज हमारा काम चलेगा नहीं, आज यह फूल बेचकर ही गुजारा कर ले। वह तालाब के अंदर कीचड़ में घुस गया, कमल के फूल को लेकर आया, केले के पत्ते का दोना बनाया और उसके अंदर कमल का फूल रख दिया। पानी की कुछ बूंदें कमल पर पड़ी हुई हैं और वह बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। इतनी देर में एक सेठ पास आया और आते ही कहा, क्यों फूल बेचने की इच्छा है? आज हम आपको इसके 2 चांदी के रुपए दे सकते हैं। अब उसने सोचा कि 1-2 आने का फूल, इसके 2 रुपए दिए जा रहे हैं। वह आश्चर्य में पड़ गया। इतनी देर में नगर सेठ आया। उसने कहा, भाई फूल बहुत अच्छा है, यह फूल हमें दे दो, हम इसके 10 चांदी के सिक्के दे सकते हैं। मोची ने सोचा, इतना कीमती है यह फूल। नगर सेठ ने मोची को सोच में पड़े देखकर कहा कि अगर पैसे कम हो तो ज्यादा दिए जा सकते हैं। मोची ने सोचा, क्या बहुत कीमती है ये फूल? नगर सेठ ने कहा, मेरी इच्छा है कि मैं महात्मा के चरणों में यह फूल रखूं, इसलिए इसकी कीमत लगाने लगा हूँ। इतनी देर में उस राज्य का मंत्री अपने वाहन पर बैठा हुआ पास आ गया और कहता है, क्या बात है, कैसी भीड़ लगी हुई है? अब लोग कुछ बताते इससे पहले ही उसका ध्यान उस फूल की तरफ गया। उसने पूछा, यह फूल बेचोगे? हम इसके 100 सिक्के दे सकते हैं, क्योंकि महात्मा आए हुए हैं, ये सिक्के तो कोई कीमत नहीं रखते। जब हम यह फूल लेकर जाएंगे तो सारे गांव में चर्चा तो होगी कि महात्मा ने केवल मंत्री का भेंट किया हुआ ही फूल स्वीकार किया, हमारी बहुत ज्यादा चर्चा होगी। इसलिए हमारी इच्छा है कि यह फूल हम भेंट करें। और कहते हैं कि थोड़ी देर के बाद राजा ने भीड़ को देखा। देखने के बाद वजीर ने पूछा कि बात क्या है? वजीर ने बताया कि फूल का सौदा चल रहा है। राजा ने देखते ही कहा, इसको हमारी तरफ से 1000 चांदी के सिक्के भेंट करना, यह फूल हम लेना चाहते हैं। गरीब मोची ने कहा, लोगे तो तभी जब हम बेचेंगे, हम बेचना ही नहीं चाहते। अब राजा कहता है कि बेचोगे क्यों नहीं? उसने कहा कि जब महात्मा के चरणों में सब कुछ न कुछ भेंट करने के लिए पहुंच रहे हैं, तो ये फूल इस गरीब की तरफ से आज उनके चरणों में भेंट होगा। राजा बोला, देख लो, 1000 चांदी के सिक्कों से तुम्हारी पीढ़ियां तर सकती हैं। गरीब मोची कहा, मैंने तो आज तक राजाओं की संपत्ति से किसी को तरते नहीं देखा, लेकिन महान पुरुषों के आशीर्वाद से तो लोगों को जरूर तरते देखा है। राजा मुस्कुराया और कह उठा, तेरी बात में दम है, तेरी मर्जी, तू ही भेंट कर ले। अब राजा तो उस उद्यान में चला गया जहाँ महात्मा ठहरे हुए थे और बहुत जल्दी चर्चा महात्मा के कानों तक भी पहुंच गई कि आज कोई आदमी फूल लेकर आ रहा है, जिसकी कीमत बहुत लगी है। वह गरीब आदमी है, इसलिए फूल बेचने निकला था, जिससे कि उसका गुजारा होता। जैसे ही वह गरीब मोची फूल लेकर पहुंचा, तो शिष्यों ने महात्मा से कहा कि वह व्यक्ति आ गया है। लोग एकदम सामने से हट गए। महात्मा ने उसकी तरफ देखा। मोची फूल लेकर जैसे पहुंचा तो उसकी आंखों में से आंसू बरसने लगे। कुछ बूंदें तो पानी की कमल पर पहले से ही थी, कुछ उसके आंसुओं के रूप में ठिठक गई कमल पर। रोते हुए इसने कहा, सब ने बहुत बहुत कीमती चीजें आपके चरणों में भेंट की होंगी, लेकिन इस गरीब के पास यह कमल का फूल और जन्म जन्मांतरों के पाप, जो पाप मैंने किए हैं, उनके आंसू आंखों में भरे पड़े हैं, उनको आज आपके चरणों में चढ़ाने आया हूँ। मेरा ये फूल और मेरे आंसू भी स्वीकार करो। महात्मा के चरणों में फूल रख दिया। गरीब मोची घुटनों के बल बैठ गया। संत महात्मा ने अपने शिष्य आनंद को बुलाया और कहा, देख रहे हो आनंद, हजारों साल में भी कोई राजा इतना नहीं कमा पाया जितना इस गरीब इंसान ने आज एक पल में ही कमा लिया।
इसका समर्पण श्रेष्ठ हो गया, इसने अपने मन का भाव दे दिया। एकमात्र ये मन का भाव ही है जिससे हम ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। उस कृपा के आगे त्रिलोकी का सामान भी कोई अहमियत नहीं रखता। इसी प्रकार भावनात्मक और प्रेरणादायक कहानियों के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। धन्यवाद। अगर आपको कभी सिर दर्द होता हो तो मैं एक बहुत ही अनोखा उपाय बता रहा हूँ, जो कि देखने और सुनने में बड़ा ही अजीब लगेगा, लेकिन इसके फायदे इसका अनुभव करके आपके सामने ला रहा हूँ। इसके लिए न आपको कुछ खरीदना है, न ही कुछ बनाना है, और न ही कुछ पकाना है, और न ही एक पैसा का खर्च है, और न कुछ नुकसान। इतना आसान है। इसे केवल लिखना है। इसे केवल अपनी लेफ्ट हैंड पर कहीं भी ब्लू कलर से लिखना है और नियमित लिखना है। आप पाएंगे कि धीरे धीरे आराम मिलना प्रारंभ हो जाएगा, और वह है 428। इसे ही लिखना है और नियमित तरीके से लिखना है, और इसके बारे अपना अनुभव हमें कमेंट बॉक्स में देवें। हालांकि मैं किसी चीज का दावा नहीं करता हूँ, ये तो बस मैं अपने प्रयोग और अनुभव के आधार पर रख रहा हूँ। समझ में आए तो ठीक, नहीं तो फॉरगेट इट। इसी प्रकार के उपचार पद्धति के लिए जुड़े रहें और कमेंट करते रहें। धन्यवाद। स्वस्थ रहें और मस्त रहें।